मित्रों नमस्कार। हमने इसके पहले वीडियो में सर्वप्रथम ये बताया है कि जो मुग़ल चित्रकला है इसका उद्भव कहाँ से हुआ। ईरान से हुआ। क्या ईरान में चित्रकला प्रचलित थी? हमने इन सभी बातों की चर्चा कर ली है। इसके बाद हम जब भारत में इस्लामी कला आई, भारत में जब मुग़ल कला की स्थापना हुई, तो इसके क्रम में सर्वप्रथम किसने अटैक किया, इसके क्षेत्र में हम प्रयास करते हैं। ये कला कौन लेकर आया, हम इन बातों की चर्चा करते हैं। और इसके क्रम में हम सबसे पहले बाबर का अध्ययन करते हैं। किसका? बाबर का। बाबर का भारत में आक्रमण कब हुआ? 1526 से। और इसका शासन जो चला वो 1526 से 1530 के मध्य चला। तो हम सबसे पहले बाबर के जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ईरान के फरगना में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ईरान के फरगना में हुआ था। और मात्र 11 वर्ष की उम्र ही थी तभी इसने शासन सत्ता संभाल ली थी। ठीक है, 11 वर्ष की अवस्था में ही बाबर ने शासन सत्ता संभाली। और भारत में जब ये आक्रमण किया तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इसने ये देखा कि हमें जो भारत में अपना भाग्य आजमाना चाहिए, और भारत में भाग्य आजमाने के लिए इसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, बाबर की एक आत्मकथा है तुझ के बाबरी। ठीक है, इसमें कला प्रेम का इजहार किया है। इसने बताया है, इसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इसका कला के प्रति रुचि थी। ठीक है, और इस अपनी आत्मकथा में इसने दो चित्रकारों का, उस समय के दो प्रसिद्ध चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें एक है बिहजाद और दूसरा है शाह मुजफ्फर। इन दोनों चित्रकारों की कुछ विशेषताएं थी। तो अगर हम बिहजाद की विशेषता की बात करें तो इसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल। और जो युवा होते थे, युवाओं के दाढ़ी रहित चेहरा बनाने में ये असहज महसूस करता था। दाढ़ी वाले चेहरे को तो ये बहुत अच्छे से बनाता था, लेकिन ऐसे चेहरे जिसमें दाढ़ी ना हो, जो दाढ़ी ना रखा हो, उसको बनाने में ये अपने आप को असहज महसूस करता था। और जो दूसरा चित्रकार था वो था शाह मुजफ्फर। शाह मुजफ्फर का उल्लेख करते हुए बाबर ने बताया है कि ये सादृश्यता लगाने में बेजोड़ था। किसी आकृति को देखकर उसको बहुत अच्छे से बना देता था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके समय में समरकंद की मस्जिद का नाम जामी ए मस्जिद था। बाबर के समय में समरकंद में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था जामी ए मस्जिद। और इस मस्जिद की विशेषता ये थी, जो इसकी दीवारें थीं वो चीनी तस्वीरों से सज्जित थीं। किससे सज्जित थी? जामी ए मस्जिद जो कहाँ स्थित है? समरकंद में। इसकी दीवारें जो थी वो चीनी तस्वीरों से सज्जित थी। और आत्मकथा तुझ के बाबरी में प्रसिद्ध चित्र बाबर बगीचे में दावत पढ़ाते हुए चित्रित है। जो आत्मकथा है बाबर, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर जो है वो बगीचे में दावत करते हुए ये कहाँ चित्रित है? तो किस में चित्रित है? बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी में। ठीक है, और जब भारत में ये आक्रमण किया, भारत में अभियान चालू किया, तो उस अभियान के समय ये अपने साथ फिरदौसी द्वारा कृत शाहनामा की एक प्रति अपने साथ लेकर आया। और इस शाहनामा की विशेषता ये थी कि इसमें जो थे ईरान के जो शासक थे, इस शाहनामा में क्या था? ईरान के शासकों का वर्णन था और ये चित्रित कृति थी। ठीक है, इसमें चित्र बनाए हुए हैं। अब वर्तमान में ये जो शाहनामा है ये लंदन के एशियाटिक सोसाइटी में संग्रहित है। इसमें ईरान के शासकों का इतिहास वर्णित है एवं चित्रित है। ठीक है, और अब देखिए कि बाबर यहाँ पर जो उसकी चित्र प्रेम था इसको हमने पता कर लिया। कौन से चित्र इसकी आत्मकथा में चित्रित हैं, इसके समय में चित्रकार कौन से थे, इन सभी बातों की हमने चर्चा कर ली। अब देखते हैं कि बाबर की क्या स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तो इसके स्थापत्य कला का अध्ययन करने के क्रम में हम ये देखते हैं कि बाबर ने एक नवीन विधा का, स्थापत्य कला के एक नवीन विधा का प्रचलन किया जिसका नाम था इंडो सार्वसैनिक शैली। ठीक है, इंडो सार्वसैनिक शैली का सूत्रपात
किया और इसके मंत्री या सामंत जिसका नाम मीर बाकी था, मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। और अन्य प्रसिद्ध स्थापत्य भी इनके क्षेत्र में, इनके समय में था। अन्य प्रसिद्ध मस्जिदें भी इसने बनवाई। वो कौन कौन थी देख लीजिए। पानीपत में इसने काबुली बाग की मस्जिद बनवाई। ठीक है। और संभलगढ़ में इसने जामी मस्जिद बनवाई। संभलगढ़ में कौन सी मस्जिद? जामी मस्जिद। आगरा में बाबर ने आराम बाग की स्थापना करवाई। मृत्यु कब हुई बाबर की? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की अवस्था में बाबर की मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की अवस्था में? 48 वर्ष की अवस्था में। और जब इसकी मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। तो आगरा में ही इसको दफना दिया गया। इसको दफनाया कहाँ गया? आगरा में। आगरा में बाबर को दफना दिया गया। लेकिन बाद में इसकी पत्नी बीबी मुबारक यूसुफजई ने, उस समय शेरशाह सूरी का समय था, बीबी मुबारक यूसुफजई ने इसकी अस्थियों को काबुल में दफना दिया। अस्थियों को निकलवा कर इसकी अस्थियों को ले जाके काबुल में दफनवाया। और वर्तमान में जो बाबर का मकबरा है ये कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। अब एक बार हम बाबर को पूर्णतः फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, 2 मिनट में बस। बाबर के लिए इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना ही बाबर के लिए काफ़ी है। ठीक है। अगर इससे बाहर का कोई प्रश्न आता है तो शायद आने की कोई उम्मीद नहीं है। देख लीजिएगा, चाहे पुराने पेपर को आप देखिए, कहीं भी बाबर के से लेकर इससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो देखिए, बाबर का जो भारत में शासन था वो कब से कब तक था? 1526 से 1530 ईस्वी तक। अगर हम बाबर के बारे में देखें तो बाबर का भारत में शासन 1526 से 1530 के मध्य में था। इसके जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ईरान के फरगना में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही बाबर ने शासन सत्ता संभाल ली। और जब बाबर ने यह देखा कि वहाँ पर उसका भाग्य नहीं कार्य कर रहा था, तो उसने अपने भाग्य को आजमाने के लिए भारत की तरफ रुख किया। और भारत में उसने पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से लड़ी और विजय प्राप्त किया। तथा भारत में 1526 ईस्वी में ही मुगल वंश की स्थापना की। क्या किया? मुगल वंश की स्थापना किया। आत्मकथा इसकी एक है, तुझ के बाबरी। और इस आत्मकथा में ही इसने अपने कला प्रेम का इजहार किया है। इसकी आत्मकथा से पता चलता है कि इसकी भी कला में रुचि थी। और इस आत्मकथा में इसने दो ईरान के 2 प्रसिद्ध चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें से एक का नाम शाह मुजफ्फर तथा दूसरे का नाम बेहजाद था। बेहजाद की विशेषता ये थी कि ये युवाओं के दाढ़ी रहित चेहरे को अच्छे से नहीं बना पाता था। इसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। लेकिन शाह मुजफ्फर की ये विशेषता थी कि ये सादृश्यता बनाने में भी जोर था। बाबर के समय में समरकंद की मस्जिद जामिया मस्जिद थी, जिसका नाम क्या था? जामिया मस्जिद। और इस मस्जिद की विशेषता ये थी कि इसकी जो दीवारें थी वो चीनी तस्वीरों से सज्जित थी। किससे सज्जित थी? चीनी तस्वीरों से। आत्मकथा तुझ के बाबरी में प्रसिद्ध चित्र बाबर बगीचे में दावत पढ़ाते हुए चित्रित है। बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी में सिर्फ एक चित्र जो है वो ये है, बाबर बगीचे में दावत पढ़ाते हुए ये चित्रित है। और भारत अभियान के समय बाबर अपने साथ फिरदौसी रचित शाहनामा की एक प्रति लेके आया, जो प्रति चित्रित भी है। ये शाहनामा चित्रित प्रति है। ठीक है। अब वर्तमान में ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। ईरान के शासकों का इतिहास, और इस शाहनामा में ईरान के शासकों का इतिहास वर्णित एवं चित्रित है। ठीक है। अब देखते हैं बाबर की स्थापत्य कला क्या थी। स्थापत्य कला में इसकी क्या रुचि थी? तो इसने एक स्थापत्य कला की एक नवीन विधा इंडो सार्सैनिक शैली का सूत्रपात किया। और बाबर का जो सामंत था, इसका जो मंत्री था, उसका नाम था मीर बाकी। इसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अन्य प्रसिद्ध मस्जिदें एवं स्थापत्य इसके समय के भी हैं, जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पानीपत में इसने काबुली बाग की मस्जिद बनवाई। संभलगढ़ में, ये संभलगढ़ जो है ये रुहेलखंड में है। रुहेलखंड के संभलगढ़ में इसने जामी मस्जिद बनवाया। आगरा में आराम बाग बनवाया।
और मृत्यु जो हुई थी बाबर की 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और इसकी मृत्यु आगरा में हुई, तो आगरा में ही इसे दफना दिया गया। लेकिन बाद में इसकी विधवा पत्नी बीबी मुबारक यूसुफजई ने अस्थियों को ले जाकर काबुल में दफनाया। तो वर्तमान में जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? काबुल में। मित्रों, अगर पूछा जाए, ये बात थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है, कुछ लोग आगरा बता सकते हैं, कुछ लोग काबुल बता सकते हैं, लेकिन ये बाबर का अगर मकबरा पूछा जाए तो वो काबुल में ही स्थित है। अगर काबुल ऑप्शन में नहीं है तब आगरा है, तब आप आगरा टच कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबर आज समाप्त होता है। इसके बाद हम चालू करेंगे हुमायूं अगले वीडियो में। एक एक करके एक एक वीडियो में हम जो मुग़ल वंश के एक शासक हैं, बस सिर्फ एक शासक को पढ़ाएंगे, जिससे उसके बारे में कुछ छूटे ना। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। हम पूरा टीजीटी आर्ट का या पीजीटी का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।